अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे गो टू स्टेटमेंट के बारे में। तो जस्ट डेव सी प्लस प्लस ओपन करते हैं और न्यू फाइल बनाते हैं, कंट्रोल एन। ठीक है, अब इसे सेव करते हैं। तो फाइल वाले ऑप्शन पे जाके सेव एज पे, और यहाँ पे हम दे देते हैं इसे #13। ठीक है, 13 गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, .cpp। ठीक है, सेव कर लिए इसे। अब सिंपल स्ट्रक्चर #include iostream यूजिंग namespace standard। ठीक है, int main then curly braces return 0। That's our simple structure। ठीक है, अब हम करने के वाले हैं गो टू स्टेटमेंट पहले है क्या। ठीक है, हम अब ये जानते हैं। ठीक है, तो गो टू स्टेटमेंट, तो ये इस्तेमाल होता है इसलिए कि कंट्रोल को डायरेक्टली एक ख़ास लोकेशन पर भेज दिया जाए एक लेबल की मदद से। ठीक है, जो कि गो टू और इसका जो लेबल होता है उसकी मदद से। ठीक है, ये लेबल एक ख़ास लाइन में, यानी एक ये जो लेबल होता है, तो ये लेबल क्या होता है? लेबल एक नेम होता है। ठीक है, जो एक ख़ास लाइन को दिया जाता है। कौन सी? प्रोग्राम की एक ख़ास लाइन को दिया जाता है। ठीक है, ये लेबल तब बनता है जब हमारे पास एक वैलिड आइडेंटिफायर हो और जो कॉलन को फॉलो करता हो। ठीक है, यानी कॉलन की मदद से। और अब इसका सिंटैक्स लिखते हैं, जो सिंपल इसका सिंटैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऊपर पहले गो टू लिख देता हूँ, गो टू। ठीक है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसका साइन टेक्स्ट। ठीक है, तो मल्टी लाइन कर्सर की जो फंक्शनैलिटी है मैं उसे यूज़ करूँगा। ठीक है, एंड देन मल्टी लाइन बंद किए यहाँ पे। और अब देखो कि इसका सिंटैक्स क्या है। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपने क्या करना है, गो टू, इसी को ही बस गो टू, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि गो टू का मतलब है। ठीक है, यानी प्रोग्राम को एक ख़ास जगह पर भेजना। ठीक है, कंट्रोल को एक ख़ास जगह पर भेजना। तो यहाँ पर अब इसके आगे हम लेबल लिख देंगे। ठीक है, और इसको बंद करेंगे, यानी इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर के ज़रिए बंद कर देंगे। ठीक है, ये लेबल जो है ना, इसे हम जहाँ भी लगाएंगे हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है डायरेक्टली वहीं चले जाएगा। इसे हम शुरू में भी लगा सकते हैं, इसे हम आखिर में भी लगा सकते हैं। तो एक मेरे पास अच्छा सा प्रोग्राम है जिसमें आपकी स्विच स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाएगी, स्विच स्ट्रक्चर भी जिसमें आपका क्लियर हो जाएगा, और अगेन आप गो टू जो स्टेटमेंट है इसके बारे में भी समझ जाएंगे। तो जस्ट एक प्रोग्राम लिखता हूँ। ठीक है, जिसमें यूज़ ऑफ स्विच होगा, क्योंकि हमने स्विच प्रीवियसली किया हुआ है इसलिए मैं स्विच का यूज़ कर रहा हूँ इसमें, ताकि आपकी स्विच में रिवीजन हो जाए और गो टू के बारे में आप समझ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोग्राम, एंड देन प्रोग्राम का हेडिंग दिया। अब क्या होगा, जस्ट आप देखो हम करने के हवाले हैं इस प्रोग्राम में। ठीक है, आपको पहले ही ओवरव्यू बता दूं। तो इस प्रोग्राम में हम जो एस्की है, एस्की मीन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंटरचेंज, तो इसको यानी एस की वैल्यू को करैक्टर में बदलेंगे और करैक्टर को एस की वैल्यू में बदलेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम करने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया इसका। तो जस्ट अब हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक इंटीजर ले लेंगे। ठीक है,
जिसमें नम एक नंबर होगा, नंबर नाम लिख देते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक सिलेक्ट होगा, ठीक है, सिलेक्ट। एंड देन एक कैरेक्टर होगा हमारे पास जिसमें हम लिखेंगे वर्ड, ठीक है। वर्ड मीन ये वर्ड है, ये कैरेक्टर है, ठीक है। और ये नम है, इसको नम को हम एस्की में बदलेंगे, नम को हम कैरेक्टर में बदलेंगे और कैरेक्टर को एस्की में, ठीक है। इंटरचेंज होगा इन दोनों का आपस में, यानी ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो जस्ट आप एंड तक वॉच करते रहो, एंड तक देखते रहो। तो अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं इसे एक स्टेटमेंट देता हूँ, सी आउट चूज वन, ठीक है, कन्वर्ट, ठीक है, वर्ड एस्की, ठीक है, वैल्यू टू कैरेक्टर, वैल्यू टू कैरेक्टर, ठीक है। अब होने क्या वाला है, तो इसमें डॉट, ठीक है, या डॉट नहीं भी लगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें हम एंडल लगा लेते हैं और देन फिर से, ताकि सही रीडेबिलिटी बढ़े प्रोग्राम की। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, ठीक है, चलो रहने दो यही, ठीक है। तो सेम लाइक दैट अब इसी लाइन की तरह दूसरी लाइन लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे टू कन्वर्ट, टू चूज टू कन्वर्ट, ठीक है, वर्ड यानी कैरेक्टर, ठीक है, इनटू, तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज करना है, तो इनटू यहाँ पे भी इनटू लिख देता हूँ, यानी ये कैरेक्टर में कर देगा कन्वर्ट, ठीक है, देन इनटू एस की, ठीक है। और अब देखो क्या होने वाला है, हैंडल, ताकि टू लाइन हम इसे एस्केप कर दें इसमें से। अब इधर हम लिखने क्या वाले हैं, अब इधर हम लिखेंगे सी इन सेलेक्ट, ठीक है। अब देन इसके बाद तो अब हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे, स्विच स्ट्रक्चर का, स्विच एक्सप्रेशन लिखेंगे जैसा कि मैंने अपने ट्यूटोरियल में बताया था। अगर आपने ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ठीक है, ताकि आप एक भी ट्यूटोरियल मिस ना करें सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। तो इधर हम केस 1 लगा देते हैं, केस वन में क्या होगा, अगर उसने चूज यानी सिलेक्ट 1 किया है तो हम इधर क्या करेंगे, इंटर एस की वैल्यू, ठीक है। तो सी आउट इंटर एस की वैल्यू, ओके। तो ये अब आगे कैरेक्टर में बदल जाएगी, ठीक है। तो देन इसके बाद हम सी इन का यूज़ करते हैं, सी इन, और अब हम नम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक जो नंबर है उसे कैरेक्टर में लिखेंगे, यानी कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करूँगा एंड देन केस टू, ठीक है, केस टू में भी क्या होने वाला है, सेम लाइक दैट, एंड देन इंटर वर्ड, इंटर ए वर्ड, ठीक है, जिसे हम यहाँ इसको अच्छे तरीके से लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर लिख देता हूँ, कैरेक्टर, ठीक है, इंटर ए कैरेक्टर, यानी एक कैरेक्टर लिखो आप, ठीक है, जिसे ये होगा ना कन्वर्ट करेगा। तो इसके बाद मैं एक चीज़ आपके लिए कन्वर्टिंग के लिए लिखूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने वो नहीं लिखी है, अभी मैं वो लिखूंगा। तो वर्ड, ठीक है, तो अब इसे कन्वर्ट करना है, दोनों सेम है, ठीक है। अब इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो
ये देखो कन्वर्टिंग के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सी आउट, इसके इसने अब इंटर एस की ने करेक्टर में कन्वर्ट करना है ना, तो योर, ठीक है, योर करेक्टर इज 10। तो यहाँ पे अब हम इसका यूज़ करेंगे। और इसके बाद अब देखो हमने एक नंबर को करेक्टर में लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट कैर एंड नम, ठीक है, नंबर को करेक्टर में लाना, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, हमने अपने ट्यूटोरियल्स में टाइप कास्टिंग की थी, अगर आपने नहीं देखी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लें, तभी आपको इस चीज़ की समझ आएगी। तो यहाँ पर हमने टाइप कास्ट किया, वेरिएबल को करेक्टर में चेंज कर दिए, ठीक है। और अब इसी तरह इसी में भी लिखेंगे अब, ठीक है, मगर इसमें सेम टू सेम नहीं लिखेंगे। सी आउट योर एस की, ठीक है, वैल्यू इज, ठीक है, एंड देन अब यहाँ से चेंज हो जाता है इंट, यहाँ पे भी टाइप कास्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको वर्ड को इंटीजर में बदलेंगे, ठीक है, एस की में, ठीक है। ये देखो ये कैरेक्टर वर्ड है, इसको हम इंटीजर में बदलेंगे, और जो नम है ये एक इंटीजर है, इसे हम कैरेक्टर में बदलेंगे, ठीक है। तो अब ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अब डिफॉल्ट लास्ट वन, डिफॉल्ट, ठीक है। तो इसलिए मैं स्पेस दे रहा हूँ इसमें लाइंस में, ताकि प्रोग्राम खूबसूरत तरीके से शुरू से लेकर आखिर तक एंड हो, ठीक है। तो डिफॉल्ट, जो बाय डिफॉल्ट हो इसमें क्या हो, अब मैं इसमें गो टू स्टेटमेंट भी यूज़ करूँगा, तो देखना आप, ठीक है। इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड सिलेक्शन, ठीक है, इनवैलिड सिलेक्शन, एंड देन एस्केप सीक्वेंस का भी यूज करूंगा यहाँ पे न्यू लाइन लाने के लिए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ एक काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। तो ये न्यू लाइन लगाएगा। अगर आपने एस्केप सीक्वेंस नहीं देखी है, आपने ये ट्यूटोरियल भी नहीं देखा है, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो ट्यूटोरियल भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इनवैलिड सिलेक्शन, प्लीज़ ट्राई अगेन, प्लीज़ ट्राई, ठीक है, प्लीज़ ट्राई अगेन, देन हैंडल, ठीक है। और अब ये है टाइम गो टू को यूज़ करने का, रियल टाइम ऑफ यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। गो टू अगेन, ये देखो यहाँ पर अब हमने, जैसा कि आपने सिंटैक्स में देखा, गो टू के आगे लेबल होगा, तो ये हमने लेबल यहाँ पे बना दिया। अब मूव टू डायरेक्टली, ठीक है, जो कंट्रोल को मूव करेगा डायरेक्टली, तो मैं इसको यहाँ पे यूज करूँगा, ठीक है, और फॉलोइंग कॉलन, ठीक है। तो आप इसकी जगह स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज़ ना करना काइंडली, क्योंकि ये फिर एरर देगा आपको, और इसमें आप कॉलन यूज़ करोगे, ठीक है। क्या यूज़ करोगे, कॉलन, ठीक है, ये कॉलन आप यूज़ करोगे। तो हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट बन चुके हैं, तो हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं F11 के साथ, कंपाइल एंड रन, हाँ ठीक है। तो अब हमने चूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें से तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि चूज इंटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट सेलेक्ट फ्रॉम दीज, ठीक है,
सेलेक्ट फ्रॉम गिवंस, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम गिवन, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम गिवन एंड देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब देखो, अब बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा प्रोग्राम लिखा जाएगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैरेक्टर को एस्की में तब्दील करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टू यूज करता हूँ। अब इंटर ए कैरेक्टर, ये मुझे कह रहा है कि एक कैरेक्टर इंटर करो, तो मैं यहाँ पे वी कैरेक्टर कर देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू आप देख रहे हो 118, ठीक है। योर एस की वैल्यू इज 118। तो अब इसको हम दोबारा, यानी प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होने वाला है, एग्जीक्यूशन। तो मैं इसके बाहर भी एक हैंडल यूज करता हूँ ताकि प्रोग्राम अच्छे तरीके से लिखा जाए और फिर आपको अच्छे तरीके से समझ भी आए। अब देखो 118 था v की वैल्यू, ठीक है। अब दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। अब चूजिंग में 1 लाते हैं, ठीक है, s की वैल्यू इनटू कैरेक्टर, ठीक है। अब उसी s की वैल्यू को इधर पुट करेंगे 118 एंड देन चेक योर कैरेक्टर इज v। तो ठीक है, अब हम डिफ़ॉल्ट यानी जिसके लिए प्रोग्राम बनाया गया था गो टू अगेन के लिए, यानी गो टू स्टेटमेंट के लिए, तो अब हम इसे चेक करते हैं, ठीक है। लास्ट वन, कंपाइल एंड रन। अब हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं। अब मैं इसे 3 देता हूँ, ठीक है। तो देखना, इनवैलिड सिलेक्शन, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है, एंड देन अगेन कन्वर्ट एस की वैल्यू इनटू कैरेक्टर, ये हमें शो होकर आ गया, ठीक है। अब हम इन दोनों में से दोबारा अगर हमने चूज नहीं किया और फिर से लिखते हैं तो देखो 4, ठीक है। दोबारा उसने कहा इनवैलिड सिलेक्शन, ठीक है, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है, उसने फिर कहा। अगर मैं फिर इसे चेंज करता हूँ 5 देता हूँ तो कह रहा है इनवैलिड सिलेक्शन, प्लीज ट्राई अगेन। 1 और 2 के अलावा हम जो भी देंगे इसे वैल्यू, ठीक है, तो ये हमें इसी तरह बार बार शो होकर देगा क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट में इसे लगाया हुआ है। तो इसे मैं 110 भी दे देता हूँ तब भी देखो ये ही कहेगा, ठीक है। अब हम इसे 1 करते हैं तो अब इसने कहा ठीक है एंटर एस की वैल्यू, ठीक है। तो हमने कहा 2, नहीं इसमें एरर आएगा, मैं इसको कहता हूँ 98, ठीक है, जिसमें बी पुट करेगा। तो ये योर कैरेक्टर इज बी, ठीक है। अब समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं एक हैंडल का यूज़ कर लेता हूँ, सी आउट, वो ऑलरेडी एक हैंडल लगा हुआ है तो इसके आगे एक और हैंडल का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक बार फिर लास्ट टाइम रन करते हैं। तो मैं इसे अब देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 6, ठीक है। देखो इनवैलिड सिलेक्शन, प्लीज ट्राई अगेन एंड देन, ठीक है। तो इस तरह अब 2, ठीक है, एंटर ए कैरेक्टर, मैं इसे कहता हूँ बी, अब 98 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरह आप प्रोग्राम बना लें खुद से ही, और ये गो टू स्टेटमेंट का हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ट्यूटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर इंटरेस्टिंग लगे तो जाके ट्यूटोरियल को एक थंब दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर इस तरह की वीडियोस के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, दीजिए इजाज़त।